हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय में एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं वैकेंसी निकला हुआ है। यह है पहला आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और दूसरा है सहायक अवधायक। ऑलराइट, इसका वैकेंसी है और इसका वेबसाइट देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट इसका www.vidansabha.nic पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको 29 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में भरे जाएंगे और 17 फरवरी को लास्ट डेट है शुल्क जमा करने का। वेतन भत्ता देख लीजिए। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो वेतन स्तर होगा, लेवल होगा आपका 44,000 से 1,42,000 प्लस नियमानुसार अन्य अमान्य अनुमान्यन भत्ते, मतलब कुछ और जो शुल्क वगैरह होगा, भत्ता होगा, वो भी मिलेगा। अच्छा हैंडसम सैलरी है। और सहायक अवधायक का भी है 25,000 से लेके 81,000 के बीच में। ये अच्छा खासा सैलरी है, तो अच्छा पोस्ट है, सैलरी भी अच्छा है, ग्रेजुएशन लेवल पे है। जो भी ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट तो है 29 से लेके 15 फरवरी तक का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, वैकेंसी देख सकते हैं आप। 50 वैकेंसी इधर है, 17 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और अपने अपने कैटेगरी में आप देख सकते हैं, ये सब कैटेगरी में वैकेंसी दिया गया है। सहायक अवधायक का 4 यहाँ पर है और फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी रिजर्व नहीं है। मतलब जो भी मेरिट बनेगा इधर से ही मेरिट बनेगा सबका। ये है। विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, मतलब जो भी है एडवर्टीजमेंट में आपकी संख्या वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, समयानुसार होते रहता है। योग्यता देखिए, एलिजिबिलिटी है कि उपयुक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हैं किसी भी सर्टिफाइड यूजीसी सर्टिफाइड अगर यूनिवर्सिटी वगैरह से, कहीं से भी, भारत सरकार को या बिहार सरकार का हो तो आप कोई भी राज्य सरकार हो तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। मतलब अलग अलग जो पोस्ट है इसका, उसमें अगर आप एलिजिबिलिटी है आपके पास, उसके लिए एलिजिबिलिटी है तो आप एक ही फॉर्म में अलग अलग कॉलम आएगा उसका, उसके लिए भर सकते हैं। मतलब अलग अलग फॉर्म भरने की नीड नहीं है, एक ही फॉर्म में आप सब चीज़ों को, अगर जो भी अलग अलग वैकेंसी उनको भी भर सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा भी 2-3 वैकेंसी और आया हुआ है जिसमें टाइपिंग वगैरह का भी है, तो उसमें भी आप भर सकते हैं। एक ही फॉर्म में सबको भर सकते हैं। हाँ, सबका शुल्क तो अलग अलग लगेगा ही, वो आपको देना पड़ेगा। ये आरक्षण से रिलेटेड कुछ बातें हैं, आप आराम से चाहे तो इसको वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम बता देते हैं। उम्र सीमा देख लीजिए, 1 अगस्त 2023 को आपको उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम अगर जनरल से आते हैं तो 37 वर्ष, और जो अन्य वर्ग हैं उसको तो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है, तो बहुत ज़्यादा है। परीक्षा की पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा का पद्धति, इसमें 2 चरण में परीक्षा ली जाएगी। 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। पहला होगा आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब OMR बेस्ड होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 400 नंबर के। एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। और किस किस से रहेगा क्वेश्चन वो भी सिलेबस भी देख लेते हैं। और साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा होगा वर्णनात्मक, मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के विषय क्या क्या होंगे। सामान्य अध्ययन से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब GK GS से। और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स मिला के आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। और मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग जिसको कहते हैं, वहाँ से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो GK GS से 40, साइंस मैथ से आपको 30 और रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 400 नंबर के नेगेटिव मार्किंग रहेगा यहाँ आपको। इसके अलावा देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस क्या क्या है, सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान गणित में क्या क्या पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, वो आप देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा देख लीजिए, मुख्य परीक्षा के बारे में बताया गया है। अगर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पास होगा ना, मतलब जो भी यहाँ का 50 जैसे सीट है, मान लीजिए 50 सीट है तो उसका 10 गुना रिजल्ट आएगा, 500 बच्चों का रिजल्ट आएगा। उसमें से भी उनका जो है फिर से दोबारा फॉर्म भराएगा, सिलेबस वगैरह से फिर से पब्लिश होगी, तब जाके आप उसमें सामान्य जो है मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 600 रुपये एक फॉर्म का है। अगर आप रिजर्व जनरल कैटेगरी से आते हैं या EBC EWS किसी से भी आते हैं तो 600 रुपया लेडीज़ के लिए है। फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए 150 रुपया है मात्र। ये सब है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट हम बता ही दिए हैं। आप कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन आप www.vidhansabha.com पे जाके उसको भर सकते हैं। और पूरा है चीज़ यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, तब जाके फॉर्म भरे ताकि किसी प्रकार का त्रुटि ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अच्छा खासा वैकेंसी निकला हुआ है बिहार विधानसभा सचिवालय में। आप चाहे तो इसको भर सकते हैं। ओके दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो